हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा लास्ट लेक्चर है, लेक्चर 19। तो चलिए देखते हैं एडवांस नेटवर्क्स के इस लास्ट लेक्चर में हमारे पास कौन से टॉपिक्स हैं। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें पोर्ट्स क्या हैं, सॉकेट्स क्या चीज़ है और टेलनेट क्या चीज़ है। लास्ट वन जो है हमारे पास आरटीपी, वो आपका होमवर्क है, वो आपने फिर खुद इसको कवर करना है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, टाइम ज़ाया नहीं करते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ पोर्ट्स एंड सॉकेट्स, एक ओवरव्यू है यहाँ पे। उसके बाद हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशंस देखेंगे और एग्जांपल देखेंगे। अ क्लाइंट मशीन इज केपेबल ऑफ ब्राउजिंग मल्टीपल वेब पेजेस originated from different web servers simultaneously। जैसे कि आपको पता है कि एक क्लाइंट मशीन होती है, उसमें ये कैपेबिलिटी होती है कि वो मल्टीपल वेब पेजेस एट द सेम टाइम वो वेब सर्वर से विजिट कर सकता है, ओरिजिनेट कर सकता है, उसके साथ लिंक कर सकता है। यानी अपने अपने ब्राउज़र में वेब गूगल भी खोला होता है, फेसबुक भी खोला होता है, और भी वेबसाइट्स खोले होते हैं, वेब सर्फिंग भी कर रहे होते हैं, ईमेलिंग भी कर रहे होते हैं, पिक्चर भी ट्रांसफर, डेटा भी ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो सिमल्टेनियसली आप मल्टीपल सर्वर से ओरिजिनेट कर रहे होते हैं, उनके साथ कनेक्टेड होते हैं। Ports and socket helps to identify the process running on the host machine uniquely। जो पोर्ट्स होते हैं और सॉकेट्स होते हैं वो क्या चीज़, किस चीज़ में मदद देते हैं प्रोसेसेस को? वो इस चीज़ में मदद देते हैं कि आप रिमोटली आपकी जो मशीन है उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। यानी कौन सी मशीन, कौन सी क्लाइंट मशीन है जो कम्युनिकेट कर रही है आगे मल्टीपल सर्वर से, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हम पोर्ट्स और सॉकेट्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपके घरों में एक छोटी सी एग्जांपल मेरे माइंड में आई है कि आपने एक स्विच बोर्ड देखा होगा। अब वो बोर्ड क्या है? वो एक सॉकेट है, ठीक है, और उस बोर्ड के ऊपर जो स्विच लगे हुए हैं वो आपके पोर्ट्स हैं, ठीक है, जो यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं कि ये फैन का बटन है या स्विच है, या ये किसी बल्ब का है, किसी और चीज़ का है, किसी और चीज़ का है। तो यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। एक सॉकेट की मिसाल आप एक वो बोर्ड ले लें और उस बोर्ड के ऊपर जो बटन्स या स्विचेस लगे हुए हैं वो आपके पोर्ट्स हैं, ठीक है। तो a port is a logical connection that is used by programs and services to exchange information। और अगर हम कंप्यूटर के उसमें देखें, टर्मिनोलॉजी में देखें, तो पोर्ट क्या है? एक लॉजिकल कनेक्शन है, ठीक है। लॉजिकली हम इसको प्रोग्राम करते हैं, कनेक्ट करते हैं अपने, जैसे हमारे डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं, हर प्रोटोकॉल का अपना एक पोर्ट नंबर है जिसके ज़रिए वो कनेक्टिविटी करता है। अ पोर्ट इज ए लॉजिकल कनेक्शन, ये एक लॉजिकल कनेक्शन है दैट इज यूज बाय अ प्रोग्राम। जो हम प्रोग्राम यूज कर रहे हैं, अपना प्रोग्राम, उस हर एक के ऑनवर्ड एंड सर्विसेज टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, उसके लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, आप अपने ब्राउज़र को ओपन करते हैं, फायरफॉक्स को ओपन करते हैं, ठीक है, एक एप्लीकेशन है, एक प्रोसेस है, सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो उसमें कोई भी प्रोसेस करते हैं, प्रोग्राम के दरमियान कनेक्टिविटी करते हैं, तो उसके लिए हम पोर्ट यूज़ करते हैं। सॉकेट इज़ द प्रोग्राम। सॉकेट क्या है? पोर्ट क्या है? लॉजिकल कनेक्शन है। सॉकेट इज़ द प्रोग्राम दैट इज एसोसिएटेड विद द एवरी प्रोसेस, ठीक है। हर प्रोसेस के साथ सॉकेट ऑटोमेटिकली कनेक्ट होता है और उस सॉकेट के अंदर फिर पोर्ट हम इंक्लूड करते हैं, और जिससे मुकम्मल कनेक्टिविटी होती है मशीन्स के दरमियान में रिमोटली। When a web page is open, जब भी हम वेब पेज ओपन करते हैं, ऑटोमेटिकली अ सॉकेट प्रोग्राम इज इनिशिएटेड। तो ऑटोमेटिकली एक सॉकेट प्रोग्राम इनिशिएट हो जाता है। अगर ऊपर आप नहीं समझे तो इस लाइन से आपको समझ आ जाएगी। When a web page is open, जब भी हम वेब पेज ओपन करते हैं, ऑटोमेटिकली एक सॉकेट प्रोग्राम इज इनिशिएटेड टू रिसीव और सेंड पैकेट्स टू द प्रोसेस। अ पोर्ट नंबर इज आल्सो क्रिएटेड, वो भी क्रिएट हो जाता है। पोर्ट नंबर इज आल्सो क्रिएटेड टू आइडेंटिफाई द प्रोसेस यूनिकली, कि कौन सा प्रोसेस चल रहा है। प्रोसेस की यूनिक आईडी होती है, एक किस्म की यूनिक पोर्ट नंबर होता है, ठीक है। और वो किस चीज से कनेक्टेड होता है? सॉकेट से। सॉकेट के ऊपर पोर्ट नंबर आ जाता है, तो पोर्ट नंबर और साथ में आईपी एड्रेस भी आ जाता है। एक प्लेटफॉर्म है, एक सॉकेट एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म, और उसके ऊपर ये फैसिलिटी होती है, पोर्ट नंबर होते हैं। जैसे आपके पास एयरपोर्ट है, ठीक है, आपके पास सी पोर्ट है,
अब वो जो जगह है उसको आप सॉकेट समझ लें, उसके ऊपर जो पोर्ट का लफ्ज आया हुआ है यानी स्पेसिफिक एक जगह, एयरपोर्ट, ठीक है, पोर्ट जहाँ पे वहाँ पे हवाई जहाज होंगे, और जो सी पोर्ट है वहाँ पे, या शिप पोर्ट है वहाँ पे शिप्स होंगी, बहरी जहाज होंगे। The socket program at source communicate with the socket program at the destination machine with the associated source port or destination port number। ठीक है, जो सोर्स साइड पे सॉकेट प्रोग्राम होगा वो कम्युनिकेट करेगा डेस्टिनेशन। जब कम्युनिकेशन स्टेब्लिश होगी दोनों सिस्टम्स के दरमियान में, तो क्लाइंट सर्वर के दरमियान में, तो दोनों तरफ सॉकेट प्रोग्राम ऑन हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। जब भी ब्राउज़र ऑन होंगे, जैसे ही प्रोसेस स्टार्ट होगा तो सॉकेट प्रोग्राम ऑटोमेटिकली दोनों साइड पे इनिशिएट हो जाएंगे और उनके दरमियान कम्युनिकेशन होगी। किस चीज़ की मदद से? विद द एसोसिएटेड सोर्स पोर्ट नंबर। सोर्स का अपना एक पोर्ट नंबर होगा और डेस्टिनेशन का अपना पोर्ट नंबर होगा। सॉकेट एक प्लेटफॉर्म होता है, एक बाइंडिंग होती है दोनों की तरफ से, एक बाइंडिंग एक उनके दरमियान में हैंडशेकिंग हो जाती है। अब हैंडशेकिंग हो गई, कनेक्शन स्टेब्लिश्ड हो गया है, बाइंड हो गया है या बाउंडनेस हो गई है। अब किस मशीन से किस मशीन तक डेटा जाना है, ठीक है, तो उसके लिए फिर मशीन का अपना पोर्ट नंबर होता है, सोर्स पोर्ट नंबर, और इस तरह डेस्टिनेशन का अपना पोर्ट नंबर होता है, एग्जैक्ट लोकेशन। या इसकी एग्जांपल हम आगे फिर और चीज़ से भी मैं आपको समझाऊंगा। व्हेन अ वेब पेज इज टर्मिनेटेड ऑटोमेटिकली, जब भी ऑटोमेटिकली वेब पेज टर्मिनेट हो जाता है, सॉकेट प्रोग्राम विल बी टर्मिनेटेड, सॉकेट भी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी क्योंकि पॉइंट खत्म हो गया, एंड द एसोसिएटेड पोर्ट नंबर आर रिलीज बैक। और जो कम्युनिकेशन के लिए हमने जो पोर्ट नंबर यूज कर रहे थे, अगर वो टीसीपी यूज कर रहे हैं तो टीसीपी का अपना पोर्ट नंबर है, एचटीटीपी यूज कर रहे हैं तो उसका अपना नंबर है। जब आपने मशीन बंद कर ली तो आपसे वो टीसीपी या यूडीपी या एसएमटीपी या जो भी पोर्ट नंबर आपके पास था उस टाइम प्रोसेस के लिए आप यूज कर रहे थे, आप ईमेल भेज रहे थे तो एसएमटीपी यूज कर रहे थे ना, तो उसके लिए अपना उसका पोर्ट नंबर आपको दिया गया था कि इस पोर्ट नंबर पे आप जाएं, ये आपका मेल के लिए है, तो वो ऑटोमेटिकली आपसे वापस ले लिया जाएगा। अब आते हैं डेफिनेशन की तरफ कि पोर्ट क्या है, नेटवर्क पोर्ट क्या है। अ पोर्ट इज फिजिकल डॉकिंग पॉइंट यूजिंग विच एन एक्सटर्नल डिवाइस कैन बी कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। आपने सुना होगा जो कंप्यूटर के पोर्ट्स हैं उसके बारे में ये बात कही गई है, नेटवर्क पोर्ट्स के बारे में नहीं है, ठीक है। आपने सुना होगा कि जब भी कंप्यूटर के पोर्ट्स की बात आती है तो वो क्या मतलब करती हैं, वो मतलब ये करती हैं कि ये एक डॉकिंग पॉइंट है। डॉकिंग पॉइंट का मतलब ये है कि आप ऐसा पॉइंट जहाँ पे आप कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसे फिजिकल पॉइंट को डॉकिंग पॉइंट भी कहा जाता है या पोर्ट कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह इट कैन आल्सो बी प्रोग्रामेटिक, इसी तरह हम एक सॉफ्टवेयर के लेवल पे भी एक पोर्ट बना सकते हैं। एक तो फिजिकल पोर्ट होता है, एक सॉफ्टवेयर पोर्ट होता है। तो यहाँ पे नेटवर्क पोर्ट की मिसाल सॉफ्टवेयर पोर्ट की है। इज आल्सो प्रोग्रामेटिक डॉकिंग पॉइंट, इसको प्रोग्राम किया जाता है, इसको जैसे हम कोडिंग करके एक प्रोटोकॉल डिजाइन करते हैं और उसके अनवर्ड एक पोर्ट हम डिजाइन करते हैं। डॉकिंग पॉइंट थ्रू विच इंफॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम अ प्रोग्राम टू द कंप्यूटर और ओवर द इंटरनेट, किसी भी प्रोग्राम से दूसरे कंप्यूटर में या ओवर द इंटरनेट हम किसी भी इंफॉर्मेशन को फ्लो करवा सकते हैं। हम जब उसको एड्रेस दे देते हैं कि भाई इस एड्रेस पे जाना है। अ पोर्ट इज ए लॉजिकल कनेक्शन दैट इज यूज्ड बाय प्रोग्राम्स एंड सर्विसेज टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। अ नेटवर्क पोर्ट which is provided by the transport layer protocol of internet protocol suite। अगर हम देखें कि नेटवर्क पोर्ट जो कि हमें ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोवाइड करती हैं, हमारे जो मॉडल है सच एज, उसमें दो हैं, टीसीपी और यूडीपी। ये क्या है? ये बेसिकली ये नंबर हैं, इज ए नंबर विच सर्विंग एंड पॉइंट कम्युनिकेशन बिटवीन टू कंप्यूटर, जो कि हमें दो एंड पॉइंट्स देती हैं, सर्व करती हैं एंड पॉइंट्स, यानी कम्युनिकेशन देती हैं हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ठीक है, बिटवीन टू कंप्यूटर्स, दो कंप्यूटर्स के दरमियान। ये एक एग्जांपल के तौर पे दी गई है कि नेटवर्क पोर्ट विच इज प्रोवाइडेड बाय ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर हमें कौन से नेटवर्क पोर्ट प्रोवाइड करती हैं? सच एज टीसीपी, यूडीपी। ये क्या है? इज ए नंबर, बेसिकली नंबर, पॉइंट नंबर होता है, जैसे आपके हाउस नंबर होता है, ठीक है। आईपी एड्रेस क्या है? स्ट्रीट नंबर समझ लें उसको, वो एक स्ट्रीट नंबर है। इसी तरह अब आपकी जो कॉलोनी है वो एक नेटवर्क है, नेटवर्क नंबर है उसका, नेटवर्क आईडी। एक होती है नेटवर्क आईडी, एक होती है होस्ट आईडी, ठीक है। इस तरह की एक मिसाल दे रहा हूँ कि आपका अगर कॉलोनी की बात करें तो वो एक नेटवर्क में आ जाता है कि एक कॉलोनी तो बहुत सारी होती है। अब उसमें कौन से कॉलोनी है, कहाँ पे है,
जी ये फलानी जगह पे है, सिटी 1 में है, सिटी 2 में है या कैंट एरिया में एक कॉलोनी है, ये एक नेटवर्क आ जाता है कि आपको आइडेंटिफिकेशन हो गई कि मेरा नेटवर्क कहाँ पे है, क्योंकि एक नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं, इस तरह बहुत सारे घर जहाँ हो उसे नेटवर्क कहा जाता है। अब उस नेटवर्क के अंदर, उस कॉलोनी के अंदर या उस मोहल्ले के अंदर किस स्ट्रीट में है या किस मोहल्ले में आपका घर है, तो वो आपका आईपी एड्रेस डिस्टिंग्विश करता है, आपको बताता है आईपी एड्रेस कि इस फलाने स्ट्रीट में जाएं। अब उस स्ट्रीट के अंदर आपके घर कौन सा है, तो वो होता है हाउस नंबर। ठीक है, हाउस नंबर आपका बेसिकली पोर्ट नंबर है। ठीक है, इसी तरह हम नेटवर्क पे भी, इंटरनेट भी, कंप्यूटर की जब डिस्टिंग्विश करते हैं तो पहले नेटवर्क फाइंड करते हैं कि किस नेटवर्क में है, सब नेट कौन सा है, कौन सा नेटवर्क है। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी यूज की गई है या वहाँ पे बस टोपोलॉजी है या वहाँ पे रिंग टोपोलॉजी है, कौन सा नेटवर्क है वहाँ पे, तो पहले नेटवर्क आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर नेटवर्क के अंदर आईपी एड्रेस के थ्रू कि किस स्ट्रीट में हमने जाना है, किस लाइन में हमने जाना है, किस तरफ जाना है, राइट साइड पे जाना है, लेफ्ट साइड पे जाना है, सर्चिंग किस साइड पे करनी है, तो हम उसमें पहले ये फाइंड आउट करते हैं कि नेटवर्क की किस साइड पे जाएं। तो उसके अंदर फिर आप पोर्ट नंबर के थ्रू उस मशीन को फाइंड आउट करते हैं, तो ये सारा एड्रेस आपके उस पे लिखा होता है, आपकी सोर्स जो आपको पैकेट जा रहा होता है, आपका मैसेज ट्रांसफर हो रहा होता है। टू डिटरमिन व्हाट प्रोटोकॉल इनकमिंग ट्रैफिक शुड बी डायरेक्टेड टू, अगर आप मालूम करना चाहते हैं कि व्हाट प्रोटोकॉल, किस प्रोटोकॉल की इनकमिंग ट्रैफिक को कहाँ किस तरफ भेजें, जो इनकमिंग आ रही है, टू डिटरमिन, ये डिटरमिन करने के लिए कि जो प्रोटोकॉल है उसकी जो सेट ऑफ रूल, जो प्रोटोकॉल हम यूज कर रहे हैं उसकी इनकमिंग ट्रैफिक जो आ रही है वो किस तरफ डायरेक्ट करें, तो डिफरेंट पोर्ट नंबर्स आर यूज, तो उसके लिए फिर हम मुख्तलिफ पोर्ट नंबर यूज करते हैं, क्योंकि हर प्रोटोकॉल के एसोसिएटेड एक पोर्ट नंबर है। अगर आप टीसीपी यूज कर रहे हैं और आप टीसीपी टू टीसीपी जा रहे हैं तो उसका अपना पोर्ट नंबर है, और इस तरह यूडीपी यूज करें तो उसका अपना पोर्ट नंबर है। तो उस मशीन में आपका अगर टीसीपी रन हो रहा है तो टीसीपी किस लिए रन हो रहा है, उसके बेसिस पे आपका सर्विसेज के बेसिस पे आपको पोर्ट नंबर आपको बताएगा। ईच पोर्ट नंबर हैव अ डिस्टिंक्ट सर्विस, हर पोर्ट नंबर के अपने सर्विसेज हैं, जैसे डिफरेंट घरों के डिफरेंट वो होते हैं, शक्लें होती हैं ऐसे समझ लें, या उसमें डिफरेंट लोग होते हैं, तो डिफरेंट सर्विसेज होते हैं। एंड फॉर ईच होस्ट कैन हैव, और हर होस्ट के लिए जो हमारे पास अवेलेबल हैं इंटरनेट में टोटल पोर्ट्स, उनकी नंबरिंग है 65,535 पोर्ट्स पर आईपी एड्रेस। हर एक आईपी एड्रेस के अनवर्ड आपके पास 65,535 पोर्ट्स अवेलेबल होती हैं। इंटरनेट असाइन नंबर्स अथॉरिटी, और ये असाइन कौन करता है, आयाना करती है, आयाना इसकी अथॉरिटी इसके पास है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द यूजेस ऑफ दीज पोर्ट्स। ठीक है, दीज आर दी 3 कैटेगरीज ऑफ पोर्ट्स बाय आयाना, इन्होंने आयाना ने इसको 3 कैटेगरीज में इन पोर्ट्स को डिवाइड किया हुआ है, 65,535 पोर्ट्स को। 0 से 1023 इनको कहा जाता है वेल नोन पोर्ट्स और सिस्टम पोर्ट्स, ये रिजर्व पोर्ट्स हैं हमारे पास, ये सिस्टम्स के लिए रिजर्व हैं पहले से। उसके अलावा 1024 से लेकर 49,151 ये रजिस्टर्ड पोर्ट्स असाइंड बाय आयाना टू अ स्पेसिफिक सर्विस अपॉन एप्लीकेशन बाय अ रिक्वेस्टिंग एंटिटी, जो आपकी स्पेसिफिक एप्लीकेशंस हैं उनको दिए जाते हैं, इनको रजिस्टर्ड पोर्ट कहा जाता है, इनको आप रजिस्टर करवाते हैं अपने एप्लीकेशन के ऑनवर्ड। ठीक है, जैसे फेसबुक हो गया या कुछ हो गया या मैसेंजर हो गया, इसी तरह MSN मैसेंजर हो गया, तो ये अपने लिए इसको रजिस्टर्ड करवाते हैं। ठीक है, ये तो ये तादाद जो है ये रजिस्टर्ड पोर्ट्स की है, ये वेल नोन पोर्ट्स हैं या सिस्टम पोर्ट्स हैं, ये किसी को नहीं मिलते, रिजर्व्ड है, ये रजिस्टर हो जाते हैं ऑनवर्ड एप्लीकेशन के थ्रू, आप रिक्वेस्ट करते हैं उसको और वो आपको रजिस्टर करके दे देते हैं। इसी तरह जो 49,152 से लेकर 65,535 ये डायनामिक है या प्राइवेट पोर्ट है, अरेंजेस फ्रॉम दिस टू दिस कैन बी यूज बाय प्राइवेट और टेम्पररी पर्पस, ये ओपन है, ये आप टेम्पररी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, डायनामिक हैं, आपको दिए जाते हैं, देन आपसे लिए जाते हैं और आप उसको प्राइवेटली यूज कर सकते हैं किसी भी टेस्टिंग के लिए, इंटरनेट नेटवर्क की टेस्टिंग के लिए वगैरह के लिए, या अपने इस्तेमाल के लिए या लोकल एरिया कम्युनिकेशन के लिए। ये उसकी एक पिक्चर है जिसमें ये डिफाइन किए गए हैं, कुछ बताए गए हैं, एग्जांपल दी गई है कि हमारे पास जो 0 से 1023 हैं, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, वेल नोन पोर्ट्स हैं। वेल नोन पोर्ट्स में हमारे पास एग्जांपल ये आ जाती है, वेल नोन पोर्ट्स, वेल नोन टीसीपी पोर्ट्स, ये टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के जो पोर्ट्स हैं वो ये हैं। एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल 21, टेलनेट का है पोर्ट नंबर 23, एसएमटीपी अगर आप मेल ट्रांसफर कर रहे हैं, फाइल ट्रांसफर कर रहे हैं यूजिंग टीसीपी
तो आप 21 पे जाएंगे पोर्ट नंबर। अगर आपका डेटा टेलनेट है, टेलनेट हम आगे देखेंगे भी क्या चीज़ है, तो 23 यूज़ करें। मेल यूज़ कर रहे हैं तो 25। अगर आप टीसीपी को यूज़ करके मेल सेंड कर रहे हैं तो एसएमटीपी की सर्विसेज आप यूज़ करेंगे टीसीपी पे, ठीक है। एसएमटीपी की सर्विसेज यूज़ करेंगे टीसीपी पे और वो पोर्ट नंबर है 25। टीसीपी 25 नंबर पे आपका डेटा ट्रांसफ़र करेगा। 25 नंबर का मतलब है ईमेल जा रही है, ईमेल इस लाइन पे जाएगी। जैसे रोड्स होती है ना, हर तरफ की अपनी रोड्स हैं, और तो डिफरेंट एक गाड़ी है और मोड़ काट रही है इधर उधर, तो आरटीसीपी एक गाड़ी है वो मोड़ काट रही है। अगर उसने इस तरफ जाना है तो इस लाइन पे जाए, 21 पे जाए। अगर टेलनेट पे जाना है तो ये समझ लें कि कोई इलाके हैं, कोई शहर है और आपके पास एक बस है, तो एक बस जा रही है, अगर वो इस तरफ जाती है तो 21 रूट पे जाएगी। अगर इंटेलनेट पे जाती है 23 रूट पे जाएगी। अगर एसएमटीपी पे जाती है तो 25 रूट पे जाएगी। एटी पे जाती है तो ये सर्विस है। तो ये सर्विसेज हैं, ये आपको इस प्रोटोकॉल के ज़रिए आप अचीव कर रही हैं, ठीक है। तो ये उसके नंबर्स हैं, पोर्ट नंबर्स हैं। इसी तरह आपके पास 1024 से 49,151 है, ये रजिस्टर्ड पोर्ट है। इसमें आपकी एक एग्जांपल दी गई है, जैसे 1863 ये रिजर्व रजिस्टर्ड पोर्ट है। एमएसएन मैसेंजर, एमएसएन मैसेंजर आपको पता है हम यूज़ करते थे, तो उसके लिए ये पोर्ट है। तो इस तरह मज़ीद भी हैं, तो उसके लिए उसके अल्टरनेट एचटीटीपी हैं उसकी जगह, और भी हैं। तो ये हो गए, और ये प्राइवेट एंड डायनामिक पोर्ट्स हैं। ये आप ओपनली किसी को भी मिल सकती हैं, कोई भी ले सकता है, ये रिजर्व नहीं है, ठीक है जी। ये रजिस्टर करवानी पड़ती है, ये पहले से रिजर्व्ड हैं इनके लिए, ये फिक्स्ड हैं, और ये आपको ओपन है, ये आप यूज़ कर सकते हैं प्राइवेट यूज़ के लिए। उसके बाद आ जाता है व्हाट आर सॉकेट। सॉकेट क्या चीज़ है, पहले हम थोड़ा समझ गए हैं उसको। टू प्रोसेसेस दैट रन ऑन द सेम मशीन और डिफरेंट मशीन कम्युनिकेट थ्रू सॉकेट। सॉकेट के थ्रू कम्युनिकेट करती हैं दो सेम मशीन या डिफरेंट मशीन, अगर आपकी कनेक्शन करना चाहती हैं। सॉकेट बेसिकली क्या है, सॉकेट आर सीन एज द एंड ऑफ द टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन टू प्रोसेसेस। एंड है, बिल्कुल एंड पे। अब एंड पे चीज़ आ गई है ना, अब फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर है, वो उसके अंदर एक चीज़ आ गई है, अब उसके अंदर किस तरफ जानी है। सॉकेट पे दो चीज़ें होती हैं, सॉकेट पे दो चीज़ें होती हैं। एक आईपी एड्रेस, आपके नेटवर्क पे आपकी कम्युनिकेशन हो रही है, तो नेटवर्क पे आपकी कंप्यूटर का पता कैसे चले, फिर कंप्यूटर के अंदर उस प्रोसेस का पता कैसे चले। तो प्रोसेस के लिए अपना पोर्ट नंबर इस्तेमाल किया जाता है, और कंप्यूटर को फाइंड आउट करने के लिए इंटरनेट पे आईपी यूज किया जाता है। तो सॉकेट एक प्लेटफॉर्म है जिसपे ये दोनों चीजें फिक्स होके जा रही होती है दोनों तरफ। They allow processes to communicate with each other and are commonly used in client-server application that allow for communication between multiple application। ठीक है, क्लाइंट सर्वर की उसमें ये बहुत ज़्यादा होता है क्लाइंट सर्वर के मॉडल में, कि जब आप मल्टीपल एप्लीकेशन फाइंड के साथ कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि आपने अपने ब्राउज़र है, आपने ब्राउज़र में 3 4 5 वेब पेजेस खोले हुए हैं, हर वेब पेज पे डिफरेंट, अब मेल भी कर रहे हैं, फाइल भी ट्रांसफ़र हो रही है, वीडियो भी चला रहे हैं, तो हर चीज़ के लिए अपना अपना एक पोर्ट नंबर है। अब ये इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, पहले पेयर टू पेयर कम्युनिकेशन होती थी, वन टू वन कम्युनिकेशन होती, उसमें हमें ना पोर्ट नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ती ना सॉकेट की, क्योंकि वन टू वन कम्युनिकेशन हम कंप्यूटर के साथ कर सकते थे, सिस्टम के साथ। अब क्या हुआ, अब हमें चूंकि मल्टीपल एप्लीकेशन एट द सेम टाइम हम सर्वर से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो सर्वर को कैसे पता चले कि कौन सी रिक्वेस्ट किस तरफ भेजनी है। आपने गाना भी चलाना है, गाना चाहिए आपको, तो वो यूट्यूब की तरफ आपको भेज देगा। आपने कोई और चीज़ आपने मेल करनी है, तो आप जीमेल की तरफ चले जाएंगे या याहू मेल की तरफ चले जाएंगे। तो हर एक की अपने एक रास्ता है, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी, एक रूट है। तो सॉकेट एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ कनेक्ट हो जाती है। जैसे आप अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं, प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, एप्लीकेशन ब्राउज़र स्टार्ट करते हैं, आपका सॉकेट क्रिएट हो जाता है। सॉकेट पे आपका आईपी एड्रेस फिक्स हो जाता है आपके सिस्टम का, आपको जो मिल जाता है उस टाइम इंटरनेट के थ्रू, और आपका पोर्ट नंबर उस एप्लीकेशन के थ्रू कि कौन सी इस एप्लीकेशन में कौन सा प्रोटोकॉल जाएगा और कौन सी सर्विस को यूज़ करेगा, तो उसका पोर्ट नंबर फ़ौरन आ जाता है। हाउ सॉकेट आर क्रिएटेड, ठीक है। A socket is created by concatenating the IP number of a system and a software port
नंबर, ठीक है, नॉट अ हार्डवेयर पोर्ट नंबर। जैसे मैंने कहा कंप्यूटर पोर्ट की बात नहीं हो रही, सॉफ्टवेयर पोर्ट की बात हो रही है, नेटवर्क पोर्ट की बात हो रही है। ये दोनों नंबर, ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं, कंकेटिनेट हो जाती हैं सॉकेट पे, तो सॉकेट क्रिएट हो जाता है। आईपी एड्रेस आ जाता है और उसका सॉफ्टवेयर पोर्ट नंबर आ जाए जो सॉफ्टवेयर आपने ओपन किया है उस टाइम। दिस अलाउज द प्रोसेस टू नो द एड्रेस ऑफ द सिस्टम, ठीक है, एक बात, यानी द आईपी एड्रेस के थ्रू हम सिस्टम का पता चला सकते हैं, एंड द एड्रेस वेयर द इंफॉर्मेशन नीड्स टू बी सेंड, और पोर्ट नंबर के थ्रू कि कंप्यूटर के अंदर किस एप्लीकेशन में जाना है। जैसे हमने एप्लीकेशन लेयर की बात की थी कि एप्लीकेशन किस एप्लीकेशन में डेटा जाए, ठीक है, कंप्यूटर तक बात चली गई, कंप्यूटर के अंदर किस एप्लीकेशन में जानी है, तो ये दो एड्रेसेस हमें चाहिए होते हैं, एक आईपी एड्रेस और एक पोर्ट नंबर, और ये दोनों जब एक साथ मिलते हैं तो इसको सॉकेट कहा जाता है। द आईपी नंबर एंड द पोर्ट नंबर आर सेपरेटेड बाय फुल कॉलन, ठीक है, कैसे, तो आगे एग्जांपल में आपको नजर आ जाएगा। ये एग्जांपल है फॉर एग्जांपल, ठीक है, यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा है, ये कंप्यूटर एप्लीकेशन 1 है, एप्लीकेशन 2 है, एप्लीकेशन 1 एप्लीकेशन 2 को कोई डेटा भेज रही है या इसको भेज रही है। जैसे इन्होंने एप्लीकेशन ऑन की तो ये सॉकेट क्रिएट हो गया। सॉकेट में दो बातें आ गई, आईपी एड्रेस इसका और साथ में ये 80 सेमी कॉलन फुल कॉलन और ये 80, और इसके यहाँ पे 192.168.16.21 फुल कॉलन और 100, ये 100 क्या है, पोर्ट नंबर है, एप्लीकेशन जो रन हो रही है यहाँ पे उसका पोर्ट नंबर 100 है, और इस कंप्यूटर का नेटवर्क पे इसको जो एड्रेस मिला हुआ है इसका ये है, ठीक है। तो ये एड्रेस और ये पोर्ट नंबर, एड्रेस और ये पोर्ट नंबर, ये इंटरनेट पे कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। The diagram below shows two different applications communicating with one another through socket, ठीक है, सॉकेट के थ्रू कनेक्टिंग हो रही है। इन दिस डायग्राम एप्लीकेशन 1 सेंड्स द डेटा टू आईपी नंबर दिस, ठीक है, ऑफ एप्लीकेशन 2 और पोर्ट नंबर 100, इसकी बात हो रही है, while एप्लीकेशन 2 सेंड्स द डेटा टू आईपी नंबर दिस ऑफ एप्लीकेशन 1 पोर्ट 8, इसकी बात हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़, ये आपको आई होप क्लियर होगा कि आईपी एड्रेस क्या होता है, ठीक है, पहले भी हम स्टडी उसको कर चुके हैं काफ़ी, ठीक है। तो ये आपका प्रोसेस है, सॉकेट कैसे काम करता है, सॉकेट क्या है, तो ये जैसे आप एप्लीकेशन ऑन करेंगे सॉकेट क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज टेलनेट। टेलनेट क्या चीज़ है? टेलनेट इज डेवलप्ड इन 1969, is a protocol that provides a command line interface for communicating with a remote device or server, sometimes employed for remote management but also for initial device setup like network hardware. Telnet stands for teletype network, but it can also be used as a verb. To telnet is to establish a connection using the telnet protocol. Simply ये लिनक्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है, ये कमांड लाइन पे काम कर रहे होते हैं, इसमें कोई ग्राफिकल इसकी यूज़र इंटरफेस नहीं है, ग्राफिकल इंटरफेस नहीं है, ये काम करता है आपकी कमांड लाइन पे। और ये जो पहले 1969 में डेवलप हुआ था, जब इंटरनेट की शुरुआत थी उस टाइम ये डेवलप हुआ था, उस टाइम इसको यूज़ किया जाता, उस टाइम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी इतना नहीं था, तो इसको टेलनेट को यूज़ किया जाता था कमांड लाइन पे कम्युनिकेशन के लिए। और टेलनेट का अपना प्रोटोकॉल नंबर है, प्रोटोकॉल है ये कम्युनिकेशन देता है आपको दो डिवाइसेस के दरमियान में, या आप हार्डवेयर भी इससे सेटअप कर सकते हैं, जैसे आपके राउटर हो गए, आपके स्विचेस हो गए, उनकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है remotely. आप sometime employ for remote management but also for initial device setup like network hardware. network hardware आपके कौन से होते हैं? आपके switches हैं, routers हैं, उनकी configuration के लिए भी यूज़ किया जाता है, और remote devices और server के साथ इनकी communication के लिए भी यूज़ किया जाता है। बेसिकली यूज़ किया जाता था आपकी इंटर होने के लिए, यानी उस पर पासवर्ड और यूज़र नेम और पासवर्ड की सेटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। Because it was is Telnet secure? Because it was developed before the mainstream adaptation of the internet, क्योंकि इंटरनेट उस टाइम स्टार्ट हो रहा था, अभी मेन स्ट्रीम एडाप्टेशन से पहले था, ये डेवलप हुआ था। Telnet on its own does not employ any form of encryption, ठीक है, तो इसमें इंक्रिप्शन की कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी मैकेनिज्म यूज़ नहीं किया जाता, प्लेन टेक्स्ट में ही आपकी सिक्योरिटी दी जाती थी, मेकिंग इट आउटडेटेड इन टर्म्स ऑफ मॉडर्न सिक्योरिटी। इसकी वजह से इसको आउटडेटेड करार दिया गया जो आजकल की सिक्योरिटी है। और आज क्या नेट पे इस्तेमाल हो रहा है? सिक्योर शेल यूज़ हो रहा है, SSH इसको कहा जाता है प्रोटोकॉल।
ऑन द अदर हैंड यूज्ड इंस्टेड फॉर सिक्योरिंग योर कम्युनिकेशन, आपकी कम्युनिकेशन को सिक्योर करने के लिए। टेलनेट और एसएसएच ये बेसिकली सिक्योरिटी है, सिक्योर लॉगिन, सिक्योर पासवर्ड, सिक्योर डेटा भेजने के लिए आपके सिस्टम में यूज़ किए जाते हैं जब आप टीसीपी के साथ इसको सेंड करते हैं, सर्विसेज को यूज़ करते हैं। तो ये आपकी जो कम्युनिकेशन है वो सिक्योर होती है। लेकिन टेलनेट में और एसएसएच में फ़र्क ये है कि उसमें एसएच में इंक्रिप्शन मेथड यूज़ किया जाता है, यहाँ पे इंक्रिप्शन मेथड नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे हैकिंग हो सकती है। हाउ डज टेलनेट वर्क? द यूज़र कनेक्ट टू द सर्वर बाय यूजिंग द टेलनेट प्रोटोकॉल। टेलनेट प्रोटोकॉल के जरिए आप किसी भी सर्वर से कनेक्ट होंगे, विच मीन्स एंटरिंग टेलनेट इनटू अ कमांड प्रॉम्प्ट, जिसका मतलब है आपने कमांड प्रॉम्प्ट यूज़ करना है और ऑन करना है। बाय फॉलोइंग दिस सिंटैक्स, आप टेलनेट लिखेंगे, देन होस्ट नेम जिस कंप्यूटर में आप जाना है और उसका पोर्ट नंबर। The user then execute command on the server by using specific telnet commands into the telnet prompt। ठीक है, to end the session and log off, the user ends a telnet command with telnet। ठीक है, तो अगर ऑफ करना है तो दोबारा आप इसको telnet कर देंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। तो जब भी आप सर्वर पे कुछ यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं कमांड लाइन के थ्रू, अगर हम किसी सर्वर में इंटर होना चाहते हैं। ठीक है, तो कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू हम जाएंगे और इसमें ग्राफिकल इंटरफेस नहीं है तो ये बहुत स्पीडी है। What are common uses for Telnet? Telnet can be used to test or troubleshoot remote web और मेल सर्वर एटसेट्रा। ठीक है, टेस्ट के लिए इसको यूज़ किया जाता है या ट्रबल शूटिंग के लिए यूज़ किया जाता है रिमोट वेब को, वेब सर्वर जो आपकी इंटरनेट है और मेल सर्वर। तो ये आपकी जो एक डायग्राम है वो ये है कि टेलनेट क्या है। ये टेलनेट की एक शक्ल है कि आप कमांड प्रॉम्प्ट ऑन करेंगे और कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू आप किसी सर्वर में लॉगिन या पासवर्ड ले सकते हैं इसके ज़रिए। तो ये मोस्टली यूज़ किया जाता है आपके लिनक्स में। यहाँ पे एक छोटी सी वीडियो मैं आपको प्ले करवा के दूंगा, उसमें भी आपको कुछ आइडिया हो जाएगा कि ये क्या चीज़ है। इसको भी थोड़ा सा देख लें, एग्जाम्पल हैं टेलनेट के क्या चीज़ है। तो ये देख लें आप लोग कि सबसे पहले आपने जब इसको ऑन करेंगे तो आप प्रोग्राम एंड फीचर कंट्रोल पैनल में जाएंगे और उसके बाद आप टर्न विंडोज़ फीचर ऑन और ऑफ में जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे टेलनेट क्लाइंट इसको ऑन करेंगे। देन आप एज ए एडमिनिस्ट्रेटर अपने कमांड प्रॉम्प्ट को चलाएंगे। एज ए एडमिनिस्ट्रेटर कमांड प्रॉम्प्ट को रन करेंगे और उसमें आप टेलनेट की कोई कमांड दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई गेम या कोई मूवी चलाना चाहते हैं जैसे स्टार वार्स हो गया, तो उसके लिए ये कमांड है। तो वो जैसे ही प्रेस करेंगे तो आप आस्की की शक्ल में, आस्की कोड्स की शक्ल में स्टार वार्स मूवी को देख सकते हैं। ठीक है, ये आपके एक ओवरव्यू है जैसे ये आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद अगर आप कोई गेम खेलना चाहते हैं जैसे फॉर एग्जांपल कोई चेस की गेम है तो उसके लिए आप ये कमांड देंगे टेलनेट फ्री चेस .org और साथ में पोर्ट नंबर। तो पोर्ट नंबर जैसे आप देंगे आपके इसमें ये आपको चेस नंबर इसका आ जाएगा। इसके साथ साथ आप मज़ीद इसमें अगर कोई जैसे देखना चाहते हैं वेदर फॉरकास्ट देखना चाहते हैं तो उसके लिए ये आपके पास कमांड आ जाती है, तो इसके ज़रिए आप वेदर कमांड दे सकते हैं। ये कंप्लीट कमांड प्रॉम्प्ट में ही ये सब कुछ हो रहा है। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट में ही सारा कुछ है इसमें हो रहा है। तो ये इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। इसके बाद हम दोबारा आते हैं अपने उसकी तरफ। तो ये आज का हमारा टॉपिक था कंप्लीट, और आपकी एक असाइनमेंट है, ये असाइनमेंट होमवर्क है, असाइनमेंट तो नहीं है होमवर्क है कि व्हाट इज़ आरटीपी। इसको आपने खुद देखना है और स्टडी करना है, ये पेपर में इंक्लूडेड है। उम्मीद है आप लोगों को इस कोर्स में मेरे साथ रह के अच्छा लगा होगा और जो हमने स्टडी किया वो सारा कुछ आपको उम्मीद है कि समझ भी आया होगा। बार बार अपनी इसको रिन्यू करें, माइंड में रिवाइज करें, इन वीडियोस को, इन लेक्चर्स को कम्प्लीटली स्टडी करें, क्योंकि इसके बाद हम प्रेजेंटेशंस, अगर यूनिवर्सिटी हमारी 15 सितंबर से ओपन होती है तो हम प्रेजेंटेशन की सेशन को रखेंगे ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। और इसी चीज़ को क्लियर करने के लिए आप इस वीडियोस को देखें, इन लेक्चर्स को डाउनलोड करें और कोई भी मसला हो तो वो हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे बाद। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।